हम लोगों को 2016 में प्यार हुआ था। 2016 में? जी। कैसे? ये मतलब कि कैमरा चला रहे थे और अच्छा, एक कैमरामैन थे ये? हाँ जी। हाँ। और हम वहीं पे अपने बुआ के यहाँ आए हुए थे, तो ये वहीं बुआ फोटो आपकी कहाँ है? कानपुर में? हाँ। अच्छा। तो हम वहीं आए हुए थे, तो ये वहाँ फ़ोटो हमारी खींच ली थी। हाँ। फिर इसके बाद में इन्होंने हमको देखा, हमने इनको देखा। हाँ। बस अट्रैक्शन चालू हो गया। प्यार हो गया? हाँ। अच्छा, तो भागने के बाद फिर कभी घर गई आप? हाँ, एक बार 2 बार गए थे। गए थे? तो क्या वहाँ पर देखने को मिला? क्या रिएक्शन था? लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं? नहीं एक्सेप्ट किया? नहीं। क्या कहते हैं? मतलब जैसे हम उनकी लड़की हैं, तो वो लड़की जैसा बर्ताव नहीं हमारे साथ करते हैं कि जैसे हम उनकी लड़की हैं तो लड़की समझे, तो हमें ऐसा लगता है उनके यहाँ जाते हैं तो पराया जैसा फील होता है। वीडियो बनाती तो आपको लोग ताना मारते हैं? हाँ, ताना मारते हैं। लोग कहते हैं कि ये वीडियो बनाती हैं, अब देखो ये भी वायरल होने निकलो ना, तो ये भी बोलते हैं आपका पैसा आ गया, यूट्यूब ने आपको पैसा दे दिया, ऐसे ऐसे बोलते हैं लोग, कमेंट करते हैं। तो नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद में है और यहाँ से एक प्रेमी कपल है जिन्होंने हमको याद किया है। इनकी कहानी क्या है और इनको दिक्कत क्या है, वो अभी हम इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों इन्होंने हमें याद किया है, इनका पूरा मामला क्या है। दोस्तों, आए दिन हम इस तरह की तमाम कवरेज आप लोगों को दिखाते रहते हैं, जहां पर आप लोग देखते हैं कि कुछ तो प्रेमी जोड़े ऐसे होते हैं जो सफल होते हैं, वहीं पर कुछ प्रेमी जोड़े ऐसे होते हैं जो असफल होते हैं। यानी कि प्रत्येक प्रेमी जोड़े की ज़िंदगी के जो उथल पुथल होते हैं वो सामान्य नहीं होते। किसी की ज़िंदगी में कुछ दूसरा पड़ाव आ जाता है, किसी की ज़िंदगी में कुछ दूसरा पड़ाव आ जाता है। तो ऐसे में आज हमारे साथ ये जो प्रेमी जोड़ा है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि दरअसल इन लोगों की ज़िंदगी में क्या बीत रही है या फिर इन्होंने हमें क्यों याद किया। तो आइए एक एक करके हम परिचय कराते हैं। सबसे पहले आपका बहन जी, आपका क्या नाम हुआ? हमारा स्नेहा नाम है, स्नेहा सिंह गौर। स्नेहा सिंह गौर जी। तो मूलतः आप कहाँ की रहने वाली? कानपुर। कानपुर। और वैसे कहाँ की रहने वाली थी आप पहले? वैसे हम बांदा के रहने वाले हैं। बांदा उत्तर प्रदेश, बांदा चित्रकूट। जी। वही ना? हाँ। तो क्या दिक्कतें हैं, आपने क्यों हमें याद किया या कैसे याद किया? आपकी हम खबरें देखते रहते थे, डेली देखते रहते थे, तो हमने सोचा आपको बुलाएं ताकि हम अपनी परेशानी आपसे शेयर कर सकें, तो आप लोगों तक हमारी परेशानी बता सकें। जी, क्या परेशानी है आप बताएं। हम दोनों ने लव मैरिज शादी की है, हम लोगों के बीच में बहुत ही दिक्कत है। आप प्रेमी जोड़े हैं? हाँ जी। तो कब जो है आप लोगों को प्यार हुआ? हम लोगों को 2016 में प्यार हुआ था। 2016 में? जी। कैसे? ये मतलब कि कैमरा चला रहे थे और अच्छा, एक कैमरामैन थे ये? हाँ जी। हाँ। और हम वहीं पे अपने बुआ के यहाँ आए हुए थे, तो ये वहीं फोटो। बुआ आपकी कहाँ है? कानपुर में? हाँ। अच्छा। तो हम वहीं आए हुए थे, तो ये वहाँ फ़ोटो हमारी खींच ली थी। हाँ। फिर इसके बाद में इन्होंने हमको देखा, हमने इनको देखा। हाँ। बस अट्रैक्शन चालू हो गया। प्यार हो गया? हाँ। अच्छा, तो चलिए ठीक है, 2016 में आप लोगों को प्यार होता है, तो कब तक आप लोग गुमनाम रहे? 2016 से 17 में हम लोग एक साथ हो गए। 17 में? जी। 17 मतलब नवंबर, 22 नवंबर में। अच्छा। नहीं, 2016 में प्यार हुआ, 2017 में आप लोगों ने एक हो गए। तो भाग कर शादी की या फिर अरेंज मैरिज? मतलब एक तरीके मान के चलिए, आप वैसे ही भाग के मान के चलिए। आपने भाग कर शादी की? हाँ जी। भाग कर शादी की? हाँ। बगावत करके घर वालों से? हाँ। अच्छा, तो कहाँ से भागी आप? अपने घर से या फिर यहीं से? अपने घर से। अपने घर से या फिर बुआ के यहाँ से? नहीं, अपने घर से। आपको भरोसा था कि ये आपका जीवन निर्वहन कर पाएंगे या फिर? हाँ, भरोसा था। और अभी भी भरोसा है। भरोसा है? हाँ। साथ दे रहे हैं आपको बराबर? हाँ, बराबर साथ दे रहे हैं। तो आज हमें याद करने का क्या मुख्य उद्देश्य था, क्या परेशानी है? जो आपका जीवन अच्छा खासा चल रहा था, 2016 में आपका प्यार हुआ, फिर लव मैरिज कर ली भाग कर आप दोनों ने, अब किस तरह की परेशानियां सामने देख रहे हो? हम लोगों को मतलब वीडियो बनाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है वीडियो बनाने में। अच्छा, आप वीडियो बनाते हैं, काम करते हैं क्या यूट्यूब पे? हाँ, यूट्यूब में काम। ब्लॉगर हैं? हाँ, ब्लॉगर हैं। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं? लोग टॉर्चर करते हैं गांव वाले कि ये वीडियो बनाते हैं, ऐसे वीडियो बनाते हैं, देखो ये क्या करते हैं। मतलब लोग। और आपके घर वालों को सपोर्ट नहीं है? नहीं, वीडियो बनाने में सपोर्ट नहीं है। अच्छा, यानी कि जो भाग कर आपने शादी रचाई है, तो क्या आपके ससुराल वालों का सपोर्ट आपकी तरफ नहीं है? हाँ है, थोड़ा तो है।
लेकिन मानते नहीं? मानते हैं वो। अच्छा। मायके वाले नहीं मानते। नहीं मानते। फिर भागने के बाद फिर कभी घर गई आप? हाँ, 1 बार 2 बार गए भी है। गए थे? तो क्या वहाँ पर देखने को मिला, क्या रिएक्शन था? लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं? नहीं एक्सेप्ट किया? नहीं। क्या कहते हैं? मतलब जैसे हम उनकी लड़की हैं तो वो लड़की जैसा बर्ताव नहीं हमारे साथ करते हैं कि जैसे हम उनकी लड़की हैं तो लड़की समझे, तो हमें ऐसा लगता है उनके यहाँ जाते हैं तो पराया जैसा फील होता है। यानी कि कहीं ना कहीं वो प्यार, वो मोहब्बत अब नहीं रह गई आपके प्रति? नहीं। लेकिन आपकी हमदर्दी आज भी है? हाँ है। माता पिता से हाँ, याद आती है घर? मम्मी नहीं, मम्मी है। अच्छा, और कौन है परिवार में आपके? मम्मी है, एक छोटा भाई है और 2 बहनें हैं, एक हमसे बड़ी है, एक हमसे छोटी है। याद आती है उनकी? हाँ, याद आती है। यानी कि घर जाती हैं तो कोई कदर वहाँ पर है नहीं? वहाँ कदर नहीं होती। आप लोगों का साथ देती हैं? जैसे कि आमतौर पर आप बांदा से हैं, अभी हर जगह का रिवाज है कि जब बहन बेटी घर आती है तो उसके बाद उसको कुछ न कुछ दिया जाता है, भेंट किया जाता है। नहीं, ये सब हमारे साथ नहीं होता। नहीं। बच्चे भी हैं? नहीं, 2 हुए थे तो वो नहीं रहे। बच्चे नहीं हैं? नहीं, 2 हुए थे, ऑपरेशन हुआ है। मतलब पहली लड़की हुई थी वो भी एक्सपायर हो गई और दूसरा अभी लड़का 1 साल पहले हुआ है वो भी एक्सपायर हो गया। तो बच्चे नहीं हैं। आप लोग ये नहीं, धैर्य रखिए। आप देख पा रहे हैं कि ये जो है हमसे बातचीत करते करते जो है गमगीन हो गई हैं और दुख का विषय भी है। 2 बच्चों को इन्होंने खोया है और पाया नहीं, और साथ ही बिटिया कितनी भी बुरी हो लेकिन उसकी संवेदना हमेशा अपने मायके वालों से जुड़ी हुई होती है। लेकिन इनको ठेस तब लगी जब ये 2 बार अपने घर जाती हैं, उसके बाद जो है इनकी उपेक्षा की जाती है, इनकी अवहेलना की जाती है, वो बात कहीं ना कहीं इनको खल गई। यही? हाँ जी। और क्या कहना चाहेंगी? जैसा कि आपने बताया कि आप वीडियो बनाती तो आपको लोग ताना मारते हैं। हाँ, ताना मारते हैं। लोग कहते हैं कि ये वीडियो बनाती हैं, अब देखो ये भी वायरल होने निकलो ना, तो ये भी बोलते हैं आपका पैसा आ गया, यूट्यूब ने आपको पैसा दे दिया। ऐसे ऐसे बोलते हैं लोग, कमेंट करते हैं। तो आप जो है, आपको जो है इस बात से सीख लेनी चाहिए कि जब किसी काम को या फिर जब किसी काम की लोग उपेक्षा करने लगें, उसका मजाक बनाने लगें और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे, तो आप जान लीजिए कि हमारे तरक्की के दिन बिल्कुल नज़दीक हैं। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जलते दिए को ही बुझाने आती है पाखियाँ, अन्यथा बुझे दीपक की तरफ कभी पाखियाँ गई हैं? नहीं। और अंत में होता क्या है कि पंख झाड़ के वहीं पे गिर जाते हैं और मर जाती हैं। तो जीवन बहुत संघर्षपूर्ण है और जीवन में आपने देखा होगा कि पाखी की तरह बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में जहर घोलने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं आपकी तरक्की उन लोगों को हज़म नहीं होती है और आप लोगों को हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उस समय हमें धैर्य रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हमारे तरक्की के दिन बिल्कुल नज़दीक है और अब हम अच्छे रास्ते में जा रहे हैं, इसीलिए लोग आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। फिलहाल हम जो मदद कर सकते हैं आपकी, तो वो हम करेंगे। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि दर्शकों, इनका एक YouTube चैनल है, तो आप लोग जो हैं इनको प्यार दुलार दें, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी से जो है मायूस हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं। और मुझे बुलाने का सिर्फ यही कारण रहा होगा, इनको जो है अपनापन महसूस हुआ होगा या हम पे भरोसा रहा होगा, तो इन्होंने हमें याद किया। इनके पति हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हो भी आपका? मोहित। मोहित जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम कानपुर के रहने वाले हैं। कानपुर के रहने वाले हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि लव मैरिज आपने की? जी, लव मैरिज की। तो बात सही है। तो कैसा रहा आपका लव मैरिज का सफ़र? स्टार्टिंग थोड़ा सही रहा। सही क्या रहा, मतलब हम लोगों ने मतलब लव किया, 1 साल तक चला, फिर उसके बाद हम लोग मतलब शादी कर लिए। शादी करने के बाद लोग बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे। अब हम कहीं जाते थे आते थे तो लोग मतलब कमेंट गंदे गंदे, हम जैसे इंस्टाग्राम में मतलब किसी चीज़ में प्लेटफॉर्म में अपना वीडियो या कोई फ़ोटो डालते थे तो लोग गंदे गंदे कमेंट भी कर देते थे। और हम लोग मतलब उस चीज़ को चलो सोच लेते थे, ठीक है जिसका सोच है क्या कर सकते हैं। रोइए नहीं आप। और वैसे आप बताइए कि प्यार को लेकर आपको किस तरह की दिक्कतें जो है झेलनी पड़ी?
हम लोगों को दिक्कतें ये झेलनी पड़ी कि लास्ट जो हमारे 2 बच्चे हुए, बस हम और किसी चीज़ में दुखी नहीं रहे कि हमको ये लगता था कि जो भी हैं हमारे लिए यही है। हम किसी तरीके किसी को फिर नहीं मानने लगे कि अब कोई जब हमारा नहीं है तो हम किसको माने। हम समाज को नहीं मानते, सही पूछे तो हम समाज को एक भी भाई नहीं मानते। समाज ने हमारा मतलब कभी भी हित नहीं किया, समाज ने हमें नीचे ही दिखाया जो भी है, मतलब जो समाज की बात की जाए। और हमने जो भी माना इन्हीं को माना और शादी मतलब की। उसके बाद हमारे 2 बच्चे जब हुए, पहले 2019 में बिटिया हुई थी, तो हमारा स्टूडियो का काम था, तो हम फोटोग्राफी मतलब करते थे। तो हम आए थे एक ट्रांसफ़र खींचने, जैसे किराए पे खींचा जाता है। तो हम ग्वालियर आए थे एक लोगों के यहाँ काम करने, तो वहाँ पे खींच रहे थे। तो हमें बच्चे मतलब बिटिया दिखी नहीं, मतलब तब हम देख नहीं पाए थे बिटिया को अपने। और घर में हमने छोड़ा था अपने कि देख लेना, और हम काम पे जा रहे हैं। तो घर वालों ने मतलब बोला कि ठीक है, और मतलब घर वालों ने एक भी केयर नहीं की। ये बच्चा पेट पे ख़त्म हो गया, ओवर डेट हो गया, मतलब एक दिन ओवर हो गया। हो जाने के बाद बच्चा पेट पे ख़त्म हो गया। जब हमने वहाँ से फ़ोन किया, जब हमें मालूम चला, तो घर वालों का रिएक्शन बहुत गंदा था। अब आपको हम बताएंगे तो हमें बड़ा अजीब लग रहा है, आपको बताएं क्या हम। अच्छा ये बताइए, जब आप लोग भागे तो मतलब कि इनको कहाँ से भगा के लाए, इनके मायके से या फिर जैसा कि ये कानपुर बता रहे हैं कि अपने बुआ के यहाँ थी? नहीं, हमने बुलाया था कानपुर। हमने कहा तुम यहाँ आ जाओ, रामा देवी बुलाया था हमने, रामा देवी आई थी ये। तो भाग गए थे आप? हाँ, हम लोग भाग गए थे। पहली बार भाग के कहाँ गए? हम पहली बार आपको बताएं, हम भाग के कहाँ गए, हम कानीपुर में रहे थे। बहुत गुमनाम रहे थे, किसी को बताया नहीं था। और कोई नहीं जान पाया था उसके। ऐसी जगह पर जहाँ लोग ढूंढ ना पाया, और हम निकलते भी नहीं थे, और हमें किसी ने नहीं देखा। हमने 1 साल पूरा मतलब किया, फिर उसके बाद बाहर आए, 1 साल बाद बाहर आए। 1 साल बाहर आने के बाद 18 के बाद हम बाहर आए, जब बच्चा पेट पे आ गया तब बाहर आए हम, फील्ड में मतलब समाज के बाहर आए। लोग मतलब फिर हमने घर मतलब आना जाना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों को मतलब ये हुआ, फिर हमने कहा चलो ठीक। घर वाले थोड़ा मतलब एकत्र हुए, सोचे कि घर वालों को ये मालूम चल गया था कि बिटिया है पेट पे। अच्छा, आमतौर पर यार मोहब्बत में ज़्यादातर कठिनाइयाँ ही झेलनी पड़ती हैं। क्या आपको भी उन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा जो आम तरह से प्रेमी झेलते हैं? बहुत ज़्यादा भैया, हम कहते हैं या परेशान किया गया? बहुत ज़्यादा परेशान किया गया। थाना अदालत हुआ? थाना अदालत हुआ, सब कुछ हुआ। थाना अदालत हुआ था? हाँ, सब कुछ हुआ है। इनके नाम FIR की गई रही होगी? हाँ। तो फिर आपने क्या कहा? हमने इन्हीं के पक्ष में जवाब दिया था। थाने गए थे आप लोग? हाँ। बुलाया गया था? हाँ। फिर कोर्ट मैरिज की कि नहीं आप लोगों ने? हाँ, कोर्ट मैरिज नहीं, मतलब वैसे ही शादी रही, हम कोर्ट मैरिज नहीं करें। अच्छा, थाने जब आपको बुलाया गया तो क्या कहा गया वहाँ पे? आप लोग राजी हो, एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हो? तो हम लोगों ने बोला हाँ, हम लोगों ने शादी कर ली है, हम लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। अच्छा, आपके घर वालों को ये रिश्ता क्यों मंजूर नहीं? पता नहीं उनकी क्या सोच है, मालूम नहीं। आपको क्या लगता है कि इनके घर वालों को रिश्ता क्यों नहीं मंजूर? अब ये तो हम भी नहीं जान सकते, क्योंकि हमारी उनसे ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई है, कभी भी मुलाकात ही नहीं हुई हमारी। और हमारी जब भी मुलाकात हुई तो नोक झोंक से ही हुई है, तो हम समझ नहीं पाए कभी उनको। तो इतना सब कुछ झेलने के बाद आपको क्या लगता है कि इस तरह से प्यार करना ठीक रहता है? प्यार देखिए अटल है, प्यार के लिए जीना मरना सब कुछ सही रहता है। हम इनके लिए जीते हैं, हमारी जितनी भी जो कुछ होती है सिर्फ हम इनको देखते हैं कि अब हमारे सहारे हैं, अब ये किसके पास जाएंगी, क्योंकि दो। और आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आपने प्यार किया, फिर उसके बाद भाग के शादी रचाई, और आज इस तरह की दिक्कतें आपको जो मिल रही हैं, तो प्यार करना उचित था इस तरह? हाँ, प्यार करना उचित है, क्योंकि हम अगर ये जो करेंगे इनके लिए हम हैं और ये हमारे लिए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, यानी कि साथ उसी तरह रहेगा जैसे आपने शुरू में हाँ, जैसे हमने शुरू में बिताया वैसे आज भी बिताएंगे, वैसे कल भी बिताएंगे। तो ये रही दोस्तों एक प्रेमी जोड़े की कहानी। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से प्यार करना, तो जिस तरह से इन लोगों ने प्यार किया, फिर उसके बाद इनके जीवन में किस तरह की कठिनाइयाँ आई, क्या क्या इन लोगों ने झेला और क्या अभी यातनाएं झेल रहे हैं, तो ये आप लोगों ने सुना। कुल मिला के ये अपने मन में दबी बातों को हमारे माध्यम से उजागर करना चाह रहे थे, और इनके इस खबर का मुख्य उद्देश्य ये था, हालांकि ये अपनी ज़ुबानी नहीं बता पाए तो मैं खुद बताना चाहता हूँ। इनकी खबर का मुख्य उद्देश्य ये था कि इनके परिवारजन, यानी इनके माता पिता दोनों के, उनके भी माता पिता परिवार वाले, इनके भी माता पिता परिवार वाले, परिवार में जो भी हैं वो इस खबर को देखें और इन लोगों को एक मौका दें, इन लोगों को अपनाएं, परिवार में बराबर की हिस्सेदारी दें, समाज में इनको सम्मान दें,
इनका तिरस्कार ना करें। तो ये इनका जो है मुख्य उद्देश्य था। यही कहना चाहते थे? जी हाँ। जी हम भी यही चाहते हैं। तो ये था इनका मुख्य उद्देश्य। और फिलहाल इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि जो इन्होंने गलती की तो की, लेकिन अब उसके आगे इन लोगों को कोई सज़ा ना मिले। इनका परिवार इन लोगों को एक्सेप्ट करें और परिवार वाले इनको बराबर का सम्मान दें, भागीदारी दें और इनको किसी भी तरह से बिल्कुल परेशान ना किया जाए, क्योंकि आज ये दाने दाने के लिए मोहताज है और इधर उधर भटकते नज़र आ रहे हैं। तो ये था इनकी खबर का मुख्य उद्देश्य। तो दोस्तों आज की खबर बस यहीं तक रखते हैं, अगली खबरों में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।